कर्नाटक ये वो राज्य है जहां कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से हराकर सत्ता हासिल की थी। नई नवेली सरकार है, लेकिन इस वक्त राजनीति के लिहाज से सबसे गर्म मुद्दा है कर्नाटक, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि कर्नाटक में जल्दी ही कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। बीजेपी वहां खेल कर चुकी है, मतलब एक बार फिर से कर्नाटक ऑपरेशन लोटस देखने वाला है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात हुई थी कि कुमारस्वामी का ट्वीट आ गया कि कांग्रेस के 45 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन मामला उलझनों में उस वक्त फंस जाता है जब डीके शिवकुमार कहते हैं कि वो 14 नवंबर को उन बीजेपी नेताओं के नाम का ऐलान करेंगे जो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। तो मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि नहीं समझ में आ रहा है कि टूटेगा कौन और जुड़ेगा कौन। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहले आपको उस दावे के बारे में बताता हूं जो जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने किया, क्योंकि ये पहले भी इस तरह का दावा कर चुके हैं। वो भी मैंने आपको बताया था जब 4 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुमारस्वामी ने कहा, अगर कल सुबह डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं तो मैं तय करूंगा कि हमारी पार्टी जेडीएस के सभी 19 विधायकों का समर्थन उन्हें मिले। और अब कुमारस्वामी ने ये कहा है कि कांग्रेस के 45 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते थे और आज भी रखते हैं, लेकिन सिद्धरामैया ऐलान कर चुके हैं कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह भी है कि डीके शिवकुमार के ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है और अगर डीके शिवकुमार दोषी पाए जाते हैं तो सजा तो होगी ही और उसके बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस पूरी घटना को अगर तेजस्वी सूर्या की मुलाकात से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के तेज तर्रार सांसद हैं और इसी बीच उनकी डीके शिवकुमार से मुलाकात सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर देती है। हालांकि दोनों नेताओं ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन मुलाकात के मायने इन सभी घटनाओं से जोड़कर भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब अटकलों से अलग डीके शिवकुमार ने भी बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने वाला बयान दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 8 नवंबर को ऑपरेशन हस्त की घोषणा कर दी, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने का अगला दौर 15 नवंबर को शुरू होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीके शिवकुमार ने कहा, मेरे पास एक अपॉइंटमेंट कार्ड है जिसमें लिखा है कि हमारी पार्टी में शामिल होने का अगला दौर 15 नवंबर को होगा। डीके शिवकुमार से जब इन नेताओं के नामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो 14 नवंबर की शाम को इन नामों का खुलासा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी और जेडीएस नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही थी। हालांकि इस बयान पर एचडी कुमारस्वामी ने जवाब भी दिया और कहा कि देखते हैं 14 नवंबर को क्या होता है। तो कर्नाटक में खिचड़ी क्या पक रही है कोई नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी कर्नाटक में चल रहा है उससे ये तो साफ है कि कर्नाटक में कुछ ना कुछ बड़ा खेल जरूर होने वाला है। अब बस ये देखना होगा कि खिचड़ी पकाता कौन है, खाता कौन है, क्योंकि जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। अब यहाँ थोड़ा सा गणित भी समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें हैं। मतलब कांग्रेस के पास 135 सीटें हैं और बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए होती हैं। यहाँ बीजेपी के पास 66 सीटें हैं, जेडीएस के पास 19 सीटें हैं। तो बीजेपी और जेडीएस मिलकर भी सरकार नहीं बना सकती। ऐसे में जिन 45 विधायकों की बीजेपी के साथ आने की बात कही जा रही है, अगर वो आते हैं तो कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। बीजेपी जेडीएस इन 45 विधायकों को साथ लेकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगी, क्योंकि अगर 45 विधायक ये साथ आते हैं तो विधायकों पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि 2/3 का बहुमत चाहिए होगा। अगर एक दल को छोड़कर दूसरे दल के साथ विधायक आते हैं, जो कि 45 2/3 का आंकड़ा नहीं होता, राज्यपाल का फिर वहां कर्नाटक में शासन लग जाएगा और दोबारा चुनावी प्रक्रिया में कर्नाटक को जाना पड़ेगा। तो कर्नाटक में बीजेपी सरकार गिरा जरूर सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार
बना नहीं सकती। तो ऐसे में अब विचार क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो 15 नवंबर को ही पता चल पाएगा। वैसे जो कर्नाटक में चल रहा है उस पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।